आगामी उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री। तो इसी बीच एक ओपिनियन पोल सर्वे आया है। क्या है वो सर्वे जिसके आंकड़े आपको भी चौंका सकते हैं। जिलेवार आंकड़े बताने से पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की ज़रूरत होती है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नैनीताल की। नैनीताल में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में भी 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करेंगे अगले जिले की। अगला जिला है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में भी विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है चमोली। चमोली में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 2 और बीजेपी के खाते में यहां से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य का भी यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में विधानसभा की 3 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहां से 1 और बीजेपी 2 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है चंपावत। चंपावत में विधानसभा की 2 सीटें। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 2 की 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी चंपावत से कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य का भी यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है देहरादून। देहरादून में विधानसभा की 10 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में यहां से 4 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है हरिद्वार। हरिद्वार में विधानसभा की कुल 11 सीटें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले जिले की। अगला जिला है टिहरी गढ़वाल। टिहरी गढ़वाल में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां से 4 सीटों के साथ बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी और अन्य के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगला जिला है पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल में विधानसभा की 6 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 और बीजेपी के खाते में भी यहां से 3 सीट जाने का अनुमान है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, तो वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है। अगला जिला है रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी के खाते में भी यहां से 1 सीट जाने का अनुमान है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य का भी यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगला जिला है ऊधम सिंह नगर। ऊधम सिंह नगर में विधानसभा की कुल 9 सीटें हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस के खाते में यहां से 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी सबसे अधिक 6 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अन्य के खाते में भी यहां से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ में विधानसभा की 4 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 और बीजेपी के खाते में भी यहां से 2 सीटें जाने का अनुमान है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का यहां से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहीं अगर अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में भी यहां से कोई सीट जाने का अनुमान नहीं है।
अगला जिला है बागेश्वर। बागेश्वर में विधानसभा की 2 सीटें हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 1 और बीजेपी के खाते में भी बागेश्वर से 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। वहीं अगर अन्य की बात करें तो अन्य का भी यहाँ से खाता खुलने का अनुमान नहीं है। तो जिस तरीके से आप देख रहे थे कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने वाले हैं 2027 में, लेकिन ये अभी उसका ओपिनियन पोल है कि किस पार्टी के खाते में किस जिले से कितनी सीटें जा रही हैं। तो आपने ओपिनियन पोल में देखा कि किस जिले से किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। अब हम बात करते हैं कुल सीटों की कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड की 70 सीटों में से कांग्रेस के खाते में 33 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं बीजेपी के खाते में 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। या यूं कहें कि बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। यानी उत्तराखंड की 70 सीटों में से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 36 सीटों की ज़रूरत होती है, लेकिन बीजेपी के खाते में 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ से कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। तो वहीं अन्य का भी यहाँ से खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो आप देख रहे हैं ये अनुमानित आंकड़े हैं कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाने का अनुमान है। वो तो जब चुनाव होगा तभी क्लियर हो पाएगा कि किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाएंगी और कौन सी पार्टी बनाएगी उत्तराखंड में सरकार। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अधिक अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।